आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के नॉमिनेशन के आखिरी 2 दिनों में, यानी 2 दिन से पहले यानी 13 तारीख को, क्योंकि 14 और 15 अभी 2 दिन बाकी हैं, पूर्व नौकरशाह अबरार अहमद जो हार्वर्ड से रिटर्न हैं, जो IIM से पास आउट हैं, अहमदाबाद और बेंगलुरु से, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो जामिया हमदर्द की खिदमत कर चुके हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट कोचिंग एकेडमी की खिदमत कर चुके हैं और जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियादों से जुड़े रहे हैं। जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियाद जिनके सामने खोदी गई, जिनके घर से चटाई आई, जिनके घर से फातिहा के लिए सामान आया और जिन्होंने ख़ुद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से इस्तिफ़ादा किया और जो ख़ुद जिनके घर से गैस आता था, उस ज़माने में रेगुलेटर भी चोरी हो गया था अबरार साहब का। तो इतनी कुर्बानियाँ देने वाले एक अजीम शख्स ने, जिनको अबरार के नाम से दुनिया जानती है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फ़ाइल कर दिया है। नॉमिनेशन अपनी पूरी एक टीम के साथ फ़ाइल किया है। उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक्सपेंशन में जाने की बात कही है। उनकी टीम में जहां एक तरफ अहमद रज़ा हैं, कमर अहमद हैं, एक मजबूत स्तंभ के तौर पर शमीम हैं, मोहम्मद शमीम साहब हैं, शाहिद अली हैं और कई सारे नाम, कई सारे चेहरे आ सकते हैं, फसीहुल्लाह साहब हैं और कई सारे लोग हैं जिनसे वतन समाचार ने बात की है। डॉक्टर मेराज हैं। एक एक करके सबकी बाइट्स हम आपको दिखाएंगे। उनके अज़ाइम क्या हैं एक्सपेंशन को लेकर के, उनके अज़ाइम क्या हैं मेंबर्स को सहूलियात देने को लेकर के, और उनके क्या कुछ अज़ाइम हैं, आइए आपको दिखाते हैं सीधे ग्राउंड ज़ीरो से ये ख़ास रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रिंसिपल स्टैंड पे हुई थी, उसकी अगली कड़ी है। तो हम लोगों ने अपोज किया था ऑन प्रिंसिपल की 75 नहीं होना चाहिए, IMO से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो पहली लड़ाई तो ऊपर वाले के करम से ठीक हो गया है। अब ये सेकंड राउंड है, तो लॉजिकल एंड तक हम लोग इस मकसद को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो अभी तक टच नहीं हुए हैं, हम लोगों ने नहीं किया है। पहले भी मैं आपके चैनल के थ्रू बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हम उसी में काम शुरू करेंगे। प्लस जो इतनी फैसिलिटीज़ मेंबर्स के लिए हो सकती हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंबर्स के लिए फैसिलिटी हो, उनके लिए कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये शिकायतें आती रहती हैं कि उनके बैठने तक की जगह नहीं है। तो और मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सी कमियाँ हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, हमारी टीम की है। अब माशाल्लाह हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम आ रही है, तो इंशाल्लाह सबके सहयोग से हम लोग उसको पूरा करेंगे। एक्सटेंशन में भी जाने की बात आपने कही है कि अगर मौका मिला तो एक्सटेंशन में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, स्पेस तो काफ़ी है। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्ट के लिए तो स्पेस बहुत था, लेकिन अगर बहुत से और दूसरी फैसिलिटी हैं तो हम लोग इंशाल्लाह एक्सपेंशन में भी जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ नवाजा है, आपकी आवाज़ में भी बहुत दम है और आप बहुत, कहता हूँ, अखलाक जो है आपका वो इतना उम्दा है कि दिल चाहता है कि आपकी आवाज़ और आपका जो वीडियो है वो दोबारा देखें, रिपीट करके देखें। देखिए, अभी अबरार साहब ने, जो हमारे होने वाले प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो टीम आ रही है अबरार साहब की क़यादत में, वो अच्छा काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। पहले भी जो काम रह गए हैं और जो मेम्बरान के लिए जगह की प्रॉब्लम थी, वो सबसे पहले तो उसको दूर की जाएगी अगर हम लोग आए इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से। दूसरी बात, ये जो एक्सटेंशन में जाना है, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अमल होगा और जो कहेंगे इंशाअल्लाह वो करके दिखाएंगे। ये एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी वो ये थी कि वन मैन शो था यहाँ पे जी, और उनकी वजह से लोग उन रेस्पेक्ट की वजह से, या जो भी है, लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते थे और उनका अकेला डिसीज़न होता था। अब माशाअल्लाह इब्रार भाई हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सब मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। और यकीनी बात, आप एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, आप एक्सटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो बिल्डिंग 20 साल पुरानी है वो वही आज भी है, तो कुछ ना कुछ तरमीम तो इसमें आना चाहिए। और चूँकि मैं इंजीनियर हूँ तो इंशाअल्लाह कि उसमें करूँगा कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक कल्चर सेंटर की फलाह और बहबूद के लिए काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, और मैं इसीलिए इस टीम में शामिल हुआ हूँ कि ये इनके जो मकासद और अगराज़ और मकासद हैं वो नहायती नेक और पाक और साफ़ हैं, और वो ये इस सेंटर के लिए कुछ करने की ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी बात, अभी आप शमीम साहब से पूछ रहे थे
के जो मेंबरान्स हैं उनके लिए यहाँ कोई सहूलत नहीं दी गई। ये सच्चाई है और मैं उनको सेकंड करता हूँ। तीसरी बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम नेक नियति से इस सेंटर की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। और आज तक पिछले 20 साल में किसी ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इसलिए नहीं उभारा कि वो अपने ज़ाती मफादात में इन्वॉल्व रहे। दूसरी बात कि ना कहीं कोई आर्टिकल, ना कोई मज़मून छपा कि जो इस कौम को उजागर कर सके। इस कौम के मसाइल, मेरा मतलब इस्लाम से है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर तो नाम रखा है हमने, लेकिन कभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि काम हो। जो आज ये टीम आई है, इस टीम के अंदर किसी के अपने मुफाद इन्वॉल्व नहीं है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे वो ईसी से लेकर प्रेसिडेंट तक, हर आदमी कौम की फलाह और बहबूदी और मुल्क की फलाह और बहबूदी के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। वो अपने मुफाद के लिए नहीं खड़ा हुआ। दूसरी बात कि देखिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की एक ऐसी टीम बनी है जो एक ऐसा ग्रुप बनाए जो सोशल रिफॉर्म ला सके, सेंटर के लिए भी, कौम के लिए भी, मुल्क के लिए भी। और हमारा तीसरा मसला है कि भाई अगर हम सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं तो किस मुद्दे पर सोशल रिफॉर्म लाएंगे। तो आप मजलूमों के साथ सेंटर खड़ा हो, सेंटर अपने मेंबर्स के लिए खड़ा हो, सेंटर अपने मेंबर्स को फैसिलिटी के लिए खड़ा हो। सेंटर किसी एक आदमी के लिए नहीं, सेंटर सबके लिए बराबर का हक देने वाला सेंटर बने। इसी बात के साथ हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और बिना मुफाद के हम सेंटर की खिदमत कर सकें। इसके लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है वो सही लोगों को यहाँ जिताए और वहाँ भेजे सेंटर की मेन टीम के लिए। शुक्रिया।